मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह की साफ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, डीक्लटरिंग, ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोग को कई बार दिखाई है। लेकिन अभी आई हूँ मैं अपने मायके। और मायके में मेरे सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं जो एक ओल्ड एज के हैं, जिस कारण से इस घर का हालत आप देख सकते हैं। ये है किचन का एरिया, बाथरूम का एरिया और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ की क्लीनिंग की प्रोसेस मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो मैं 2 दिन के लिए आई हूँ, तो मात्र 2 घंटे में मैं सारी जगह की क्लीनिंग करूंगी। तो चलिए आज का ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है किचन का काउंटर टॉप, जिसका हालत कुछ इस तरह का हो गया है। सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित है, जिसे मैं अभी तुरंत ही क्लीन करूंगी। तो सारी चीजों को क्लीनिंग के लिए मैं सारी चीजों को यहाँ से हटाऊंगी। और मेरी मम्मा इस तरह के एक टाइल्स को रखती है ताकि जो तेल वगैरह वो रखती है वो काउंटर टॉप में ना लगे। बट इससे भी मैं आप लोग को जबरदस्त एक आइडिया यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिस कारण से कहीं भी तेल काउंटर टॉप पे नहीं लगेगा। तो पहले मैं सारी जगह को हटा के यहाँ पर मैंने एक लिक्विड डिश वॉश डाला है और उस जगह की क्लीनिंग की है। उसके बाद मैंने इस तरह का एक डब्बा लिया है। ये वो डब्बा है जो हमें वेजिटेबल चॉपर में मिलता है और वो डब्बा मेरा टूट चुका है। तो घर में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक बहुत ही अच्छा किचन काउंटर टॉप के लिए एक ऑर्गेनाइजर बनाया जाए। आप इसमें तेल, घी, रिफाइंड ऑयल वगैरह रख सकते हैं। आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी कि तेल, घी हमारे काउंटर टॉप में लगेंगे। तो वो सारी चीज़ों को मैं इसमें लगा रही हूँ। नाउ अब मैंने इस तरह का एक स्क्वायर ऑर्गेनाइजर लिया है और वो सारी चीज़ें इसमें रख रही हूँ जो हमारे डेली वेयर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहे। जैसे चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, नमक हो गया और कुछ ज़रूरी मसाले हो गए। तो नमक हल्दी को मैं यहाँ पर नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ वैसे मसालों और कुछ ऐसी चीज़ों को रख रही हूँ जो मेरी मम्मा की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो इसी तरह से आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपके काउंटर टॉप में रहे, यानी जिस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अपने किचन में यूज़ करते हैं उसे आप काउंटर टॉप में रखें ताकि वो सारी चीज़ें आपके लिए हैंडी हो। अब क्या हो जाता है कि कुछ छोटी चीजों को हम बड़े डब्बे पे रख देते हैं, जिस कारण से ये जगह काफी ज्यादा कंज्यूम करता है और हमारा छोटा सा किचन और ज्यादा ही स्पेस कंज्यूमिंग हो जाता है। तो यहाँ पर काली मिर्च को मैं इस डब्बे से हटाकर इस छोटे डब्बे पे रखूंगी। तो आप ही बताइए इस डब्बे पे इसे रखना सही रहता कि इस डब्बे पे? ऑब्वियसली इस छोटे डब्बे में ये जगह कम लेगा और आपकी चीजें ऑर्गेनाइज भी रहेगी। तो कुछ चीजें ऐसी इधर उधर रखी थी जिसे मैं डब्बे में करके उसे ऑर्गेनाइज करूंगी। हम गर्म चीज़ों को रखने के लिए इस तरह का स्टैंड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ही हमारे किचन को एक मेसी लुक देता है अगर हम इसे सही तरीके से ना रखें। तो इन सारी चीज़ों को रखने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसे वर्टिकल स्पेस पे रखें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एडिसिव हुक का यूज़ किया है। अभी मम्मा के घर में कोई नया एडिसिव हुक नहीं था, तो मैंने ये जो पुराने एडिसिव हुक है जिसकी ग्लू बिल्कुल जा चुकी है उसे ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। बस इसके पीछे मैंने फेविबॉन्ड को लगा दिया है और इसे हम इस तरह से वापस से रीयूज़ कर सकते हैं जब इसकी ग्लू पूरी तरह से चल जाए। तो बस यहाँ पर मैं इसे लगा रही हूँ और इन सारी चीज़ों को वर्टिकल रखना ही सही होता है। एक तो ये आपके आंखों के सामने रहेगा, प्लस आपके किचन काउंटर टॉप में किसी भी तरह का स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा, प्लस ये सारी चीज़ें आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। अब आते हैं एक और कोने में। तो हम क्या करते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर के वायर को इस तरह से छोड़ देते हैं जो विजुअल कटर काफ़ी ज़्यादा पैदा करता है। तो इनके वायर को इस तरह से अच्छी तरह से रैप करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लचर का यूज़ किया है और क्लचर में इसे लगा के मैं इसे अच्छी तरह से लगा दूंगी। अगर इसके जार को रखने के लिए आपके किचन काउंटर टॉप में जगह नहीं है तो आप इसके जार को इसमें लगा के ही रखें। ये स्पेस भी नहीं लेगा और आपको चीज़ें व्यवस्थित भी हो जाएगी। सकते हैं कि मिनटों में ही मैंने सारी जगहों की क्लीनिंग कितनी फटाफट से कर दी है, बट सही तरीके से रखी नहीं गई थी। आप भी अपने काउंटर टॉप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सारी चीज़ें हैंडी रखिए प्लस उसे ऑर्गेनाइज करके रखिए। चलिए अब मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम एरिया में। तो बाथरूम एरिया में क्या होता है कि कुछ ऐसे बॉटल्स वगैरह रह जाते हैं जो खाली हो जाते हैं, बट हमें टाइम नहीं मिलता है उन सारी चीज़ों को निकालने का। तो यहाँ का भी हाल कुछ इसी तरह का है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो चीज़ें खत्म हो चुकी है, जो शैम्पू या जो भी सीसी खत्म हो गई उसे मैं हटा दूंगी और जो चीज़ें है उसे मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम की तरफ। अब बेड को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने का बस एक ही सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे कॉम ले लें और कॉम के हेल्प से आप अपनी चादर या बेडशीट को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। जितना टाइटली आप अपने बेडशीट को लगाइएगा ये आपके घर को लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो यहाँ की जो वार्डरोब है उसमें मैं अपने शादी के पहले बहुत सारे बुक्स वगैरह रख दी थी, बट जब मैंने इसे अभी खोला तो इसकी हालत कुछ ऐसी थी। कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बस सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी जा रही है। एक के ऊपर एक रखने से सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही अनऑर्गेनाइज्ड हो गई है।
तो मैं क्या करूँगी कि सारी चीज़ों को निकालूंगी और जो चीज़ मेरे लिए यूज़फुल नहीं है या जो भी चीज़ घर के लिए यूज़फुल नहीं है, हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उस चीज़ को निकाल के उस जगह की डीक्लटरिंग करूँगी और जो चीज़ यूज़फुल है उसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारा बुक्स देख रहे होंगे जो मैं पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, तो उन सारी चीज़ों को मैं निकाल के अच्छी तरह से यहाँ लगाऊंगी। तो इस तरह की मेरे पास इस तरह की चूड़ी बॉक्स है जिसमें चूड़ी वगैरह जो हमारे एक्सपेंसिव चूड़ी होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही सिक्योर रहते हैं, टूटने वगैरह का डर बिल्कुल नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर इससे रखती हूँ। तो इन कोनों की जगह की क्लीनिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर किसी भी तरह का ब्रश ले लिए। पेंट ब्रश मैंने यहाँ पर लिया है और पेंट ब्रश से इन जगहों की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और उसके बाद जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो वहाँ की क्लीनिंग में मुझे इस तरह के 2 आल्ता के डब्बे मिले। क्या होता है कि पुराने वाले जो सीसी होती है जो हम यूज़ कर रहे थे वो पूरी तरह से खाली नहीं होती है और हम नया बॉटल को निकाल लेते हैं, जिस कारण से यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती है। एक तो वो जगह कंज्यूम करता है प्लस हमारे पैसों की भी बर्बादी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक में थोड़ा सा ज़्यादा है और एक में पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन उसे पूरा खत्म होने से पहले ही हम दूसरा बॉटल निकाल लेते हैं। तो जिसमें ज़्यादा है उससे मैं एक में कर लूँगी और एक बॉटल एंड सीसी को पूरी तरह से हटा दूंगी। अपनी डेली की लाइफ में एक आदत हमेशा रखें, चाहे आपके मेकअप के सामान हो, चाहे आपके किसी और तरह के सामान हो, जब भी आपका पुराना चीज पूरी तरह से खत्म ना हो, आप उसे अपनी जगह से हटा ना दें, तब तक आप नया बॉटल यूज ना करें। ऐसा करने से एक तो आपको पैसे की भी बचत होती है प्लस आपका स्पेस भी बचता है। तो यहाँ पर इस तरह का आप ज्वेलरी बॉक्स देख रहे हैं जो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा चलता था बट ये अब आउट ऑफ द फैशन हो गया है, कोई भी अब इस तरह का यूज़ नहीं करता। तो ये बहुत दिनों से घर पे रखा हुआ था, कलर भी जा चुका है, तो इसे मैं एज सून एज पॉसिबल ही हटा दूंगी। इसी तरह से कबर्ड के अपर सेक्शन में भी मैं बहुत सारा क्लटर है तो यहाँ की डीक्लटरिंग करके मैं इस जगह की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो यहाँ पर मुझे एक चार्जर मिला जो मैं चेक करूंगी कि सही है कि नहीं। वही होता है कि नई चीज़ें घर पे आ जाती है और हम पुरानी चीज़ों को फेंकना भूल जाते हैं। तो ये देखिए ये चार्जर बिल्कुल ही ख़राब है, तो मैं इसे हटा के डस्टबिन में फेंक दूंगी। तो मैंने जो ग्लव्स पहना होता सारी जगह क्लीनिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ लगाया कि अपने हाथों में इस तरह का सॉक्स पहन लिया। इस तरह से सॉक्स पहन के भी आप सारी जगहों की क्लीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सारी जगह की क्लीनिंग में मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े मिले जो हम फेंक भी नहीं सकते हैं और जो हम यूज़ में भी नहीं ला सकते। जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, छोटे हो गए लेकिन हमें उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है, तो मैं उन सारी चीज़ों को एक बैग में करके एक ट्रंक में बंद कर देंगे ताकि आगे हमें कभी जब इसे रीयूज़ करना हो तो ये बिल्कुल ही हमें जगह पर मिले। तो इस तरह से मात्र 2 घंटे में मैंने अपने मायके की पूरी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की, सारी जगहों को देखा, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, हमारा वॉशिंग मशीन का एरिया हो, ड्रेसिंग टेबल का एरिया। कोशिश किया कि सारी जगह को कवर अप कर सकूं, जिसकी पार्ट 1 की वीडियो मैंने आप लोग शायद पहले ही शेयर कर दी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।